यही तो हुई थी वो बाघ मिल्खा बाघ की शूटिंग। अरे बाप रे, ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है। रितेश की बाइक फंस गई। अरे रे 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 रे। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चल 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 चल, नजर ना लगे। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं डिस्किट से। अभी टाइम हुआ है 9:30 और हम रुके थे यहाँ पे गेस्ट हाउस है कांगलोमा रिट्रीट। तो अभी यहाँ से जाएंगे पेंगोंग लेक के लिए। सब रेडी हो चुके हैं, सामान बाइक को लोड हो चुका है, मुझे बस जैकेट पहननी है और यहाँ से निकलना है। तो आज हमारी राइड का 9वां दिन। पहले दिन हम रुके थे जम्मू, 2 दिन रुके थे हम श्रीनगर में, 1 दिन रुके थे हम कारगिल में, 2 दिन रुके हम लेह में और 2 दिन हमें हो गए यहाँ पे डिस्किट में। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से पेंगोंग लेक। तो आज का स्टे हमारा होगा पेंगोंग लेक पर। तो चलिए बाइक पे बैठते और जैकेट पहन के निकलते। हाउ सजोश? और क्या लिप बाम लगा रहा है तो क्या हो गया भाई, होठ फट रहे हैं तो क्या करें, लिप बाम लगानी पड़ेगी। राइड स्टार्ट हो रही है आज की 17,047 और टाइम हो चुका है 9:30 और आज का हमारा डेस्टिनेशन है पेंगोंग लेक। अगर आपने परसों का ब्लॉग देखा होगा तो जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे तो एक रास्ता था वहाँ से जो श्योक रिवर के लिए कटता था और लेफ़्ट में नुब्रा वैली के लिए, और कल हम गए थे यहाँ बुद्धा स्टैचू ऊपर। आपने कल का ब्लॉग देखा हो तो। और जिन लोगों ने पिछले व्लॉग नहीं देखे पहले वो पिछले व्लॉग देख लें, तभी आपको पूरी स्टोरी या ये पूरी राइड समझ में आएगी। और सबके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो देख सकते हैं जाके पहले। और जो हमने ये स्टे किया था कांगलोमा रिट्रीट में, यहाँ पे डिस्किट में, बड़ा ही इकोनॉमिकल था। स्टे बड़ा अच्छा था, फूड सही था और इन्होंने कुल लिया 1000 रुपये पर रूम, जिसमें हम लोग 4 लोग रुके थे। इसमें खाना एक्सक्लूडेड है, उसमें ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं है। डिस्किट से निकलती हमें देखिए गाड़ियों का कितना लंबा काफ़िला मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड में कमी आ रही है हमारे। 20-21 की स्पीड से जाना पड़ रहा है क्योंकि रोड छोटे हैं और गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे दोनों तरफ है। अभी पीछे जाम भी लगा हुआ था, ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लाइन में चली जा रही हैं। तो डिस्किट से पहले यहाँ होती है एटीवी राइड। तो यहाँ पे चाहो तो आप एटीवी यहाँ भी कर सकते हो, हुंडर में भी कर सकते हो। हम लोग जब हुंडर में करने की सोच रहे थे तब वो राइड बंद हो गई थी और अभी हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे राइड करने का। यही तो हुई थी वो बाघ मिल्खा बाघ की शूटिंग। ये लो फुल कर दो, फुल। ये लास्ट पेट्रोल पंप है ले तक। इसके बाद कितना कहाँ पड़ेगा? इसके बाद खारू में होगा, ले से 22 किलोमीटर पहले। अच्छा, इससे पहले खारू में होगा। 108 रुपये लीटर है यहाँ पे। डिस्किट से अगर आप पेंगोंग लेक जा रहे हैं तो ये लास्ट पेट्रोल पंप है। उसके बाद आपको पेंगोंग में पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। पेंगोंग से आप ले जाएंगे तो खारू में मिलेगा आपको, ले से 20 किलोमीटर पहले। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चलें यहाँ से, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। अगर रास्ते में कहीं पेट्रोल मिलता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि कहाँ से आप अल्टरनेट मतलब ले सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कई लोग पेट्रोल भी देते हैं, रास्ते में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं लेकिन दे देते हैं। तो हमने राइड शुरू की थी सुबह 17,047 से और अभी हो रहे हैं 17,062 और टाइम हो रहा है 10:20। पेट्रोल टैंकी में कुल मेरा है 550 रुपये का, बाकी 3-3 लीटर हमने भरवा लिया है। अब यहाँ से जाना है हमें राइट। तो हिमालयन होने का बेनिफिट हम उठा रहे हैं। हमने जेरी कैन में भरवा लिया एक्स्ट्रा पेट्रोल, और ताकि रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक पेट्रोल टैंकी में जाएगा। रास्ते देखिए दोस्तों, ये पहाड़ इधर साइड में मिट्टी के, और इधर देखिए रिवर है, नदी है, नदी के साथ साथ रास्ता जा रहा है। और ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं, ये देखिए पत्थर वाले नहीं है पहाड़, ये मिट्टी वाले पहाड़ हैं। क्या सुंदर नज़ारा है। कलसर है यहाँ से 4 किलोमीटर और सामने देखिए
स्नो कैप माउंटेन्स वो सामने बिल्कुल कितने सुंदर लग रहे हैं। तो लद्दाख आके आपको हर तरह का पहाड़ देखने को मिल जाएगा। इधर मिट्टी के पहाड़ हैं, उधर पत्थर के पहाड़ हैं, सामने बर्फ़ के पहाड़ हैं, एक तरफ नदी है, एक तरफ रेगिस्तान है। हर चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ करते हैं खलसर में ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेड टोस्ट खाए थे वहाँ पे डिस्किट में। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं सीधा, फिर सीधा जाएंगे पैंगोंग लेक, क्योंकि रास्ते में हो सकता है कुछ खाने पीने को ना मिले, तो यहीं से खा पी के चलते हैं। तो 10:35 हो रहे हैं। यहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलते हैं। तो टाइम हो गया 11:30। न्यू पंजाबी रेस्टोरेंट खलसर से अब निकल रहे हैं पैंगोंग के लिए। ये सारे मिट्टी के रेत के पहाड़ है सारे। ये रेत बह के नीचे आ जाती है और बेचारे पीछे कर्मचारी लग रहे थे, वो साफ़ करते रहते हैं हमेशा इसको, ताकि ये जो रेत जो है रोड पर ना आ जाए। तो दोस्तों ये कट है वो, जैसे हम आए थे यहाँ से ले से हम यहाँ चले गए थे डिस्किट के लिए। डिस्किट जो है यहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, और यहाँ जाएंगे हम डिस्किट के लिए। और अगर हमें जाना है पैंगोंग के लिए, तो पैंगोंग के लिए जा रहा है ये रास्ता। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेफ़्ट में नुब्रा वैली और राइट में श्योक वैली। तो श्योक रिवर के रास्ते हम यहाँ से पैंगोंग लेक निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से पैंगोंग की तरफ। तो देखिए पूरा सैंड ही सैंड है, सारा रेत इधर आया हुआ है। ध्यान से थोड़ा सा, ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए पूरा रेत ही रेत। यहाँ से हवा के ज़रिए रोड पर आ जाता है ये, और बाइक्स वगैरह को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। ये रास्ता जो है श्योक वैली से होता हुआ श्योक रिवर के साथ साथ में जाता है पैंगोंग के लिए। रेत बहुत ज़्यादा है इस रोड पर, ध्यान से चलना होगा, क्योंकि एकदम से अगर रेत आ जाए तो बाइक को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगम है यहाँ से 23 किलोमीटर, अगम श्योक वाला रास्ता बोलते हैं इसको। दोस्तों ये जो रूट है ये अगम श्योक वाला, ये बहुत ही मतलब एकांत सा रोड है। इस रोड पे ज़्यादा हलचल है नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इतना टाइम हो गया एक भी गाड़ी आते हुए जाते नहीं देखी इस रूट पर। और ऊपर जो पहाड़ से उतरे थे आपने देखा ही है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा रेत थी। और ये रूट तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव में से निकल के जा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि कुछ पैंगोंग की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितना ख़राब रोड है ये, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। अरे बाप रे। तो अरे इस रूट पे तो वाटर क्रॉसिंग और सब कुछ होने वाला है इस रूट पे। तो ऑफ रोडिंग एंड वाटर क्रॉसिंग। हाँ रुक जाते हैं। और विनय भाई भी के साथ हैं। चल आगे रुक जाते। वहाँ पे लगा लेते ना। तो वाटर क्रॉसिंग का क्या करेगा? हमें कुछ नहीं करना, वो लोग ना अटक जाए। चल तो रुक जाते हैं। वो पीछे भाई लोग रह गए अपने, क्योंकि रूट थोड़ा ख़राब है और वो पहली बार आए हैं पहाड़ों में, तो इसलिए उनका वेट कर लेते हैं। हाँ हाँ पैंगोंग नहीं जा रही है। तो अभी देखा आपने, एक ही गाड़ी निकली है बस यहाँ से, और वो भी टूरिस्ट है।
इनको साथ साथ ही रखते हैं बीच में। रास्ता देख रहा हूँ मैं इधर। मजा आ रहा है। हैं? सही है सही है। चलो जी, इन्होंने तो दे दिया रास्ता। देख लीजिए गाइस, अगर आप आ रहे हैं तो कितना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता है जो अभी तक हमने रूट किए हैं लद्दाख में, और लगभग सुनसान ही है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। वाटर क्रॉसिंग्स तो हर थोड़ी देर में आ रही हैं, ऐसी छोटी छोटी। जूते भीगे नहीं है अभी। सुपर स्पीड में निकलते हुए ट्रक। दोस्तों रास्ते की ब्यूटी देखिए, एक सिंगल रोड बीच में चली आ रही है, सामने पहाड़, उधर स्नो कैप माउंटेन्स। तो अभी लगभग हम डिस्किट से 50 किलोमीटर आ चुके हैं और रास्ते देखिए एकदम मज़ेदार है। बीच में भी थोड़ा एक पैच आया था, वो ख़राब था। बीच में तो हमें ऐसा लगा कि रोड ही नहीं है, एक गांव के अंदर से जा रहे हैं। और इस रूट पे थोड़ा पीछे पहाड़ों पे रेत बहुत है, क्योंकि इस रूट पे रेत बहुत है। अभी तो ये पहाड़ से थोड़ा हट के है, बीच में है रोड, तो यहाँ रेत आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन पीछे जो बिल्कुल पहाड़ से रोड टच है, जो पहाड़ पे से आ रहे हैं रोड, उस पर रेत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए देख के चलाना पड़ता है। और रात में तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस रोड पे कभी आएँ, क्योंकि इस रोड पे बिल्कुल सुनसान है। अभी तक तो मुझे कोई दिखा नहीं है, मतलब ना कोई दुकान है ना कुछ है, और बहुत ही कम लोग इस रूट से आ जा रहे हैं। बाइकर्स ही हैं जो आ जा रहे हैं बस इसमें से। उधर से तो कोई आ नहीं रहा है, इधर से ही लोग जा रहे हैं। गाड़ियाँ वाड़ियाँ उधर से बहुत ही कम आ रही हैं। पहले स्टार्टिंग में तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा था यहाँ पे। बाकी खलसर में हम लोग रुके थे, आपने देखा, जैसे वहाँ पे लंच वंच कर लिया हमने। लंच तो नहीं कह सकते, मतलब ब्रेकफास्ट टाइप का कर लिया, क्योंकि सुबह हम लोग सिर्फ ब्रेड टोस्ट खा के निकले थे। उनमें पराठे वराठे का वहाँ पे नाश्ता के लिए पराठे और मैगी का, साथ में लेमन टी पी ली है। तो अब थोड़ा देखते हैं जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे तो उसको कवर करेंगे, क्योंकि पेंगोंग लेक पहुँचना है अंधेरा होने से पहले। क्योंकि मोस्टली हमारी राइड जो है वो अंधेरे में ही ख़त्म हुई है। हमें पहुँचते डेस्टिनेशन पे अंधेरा हो ही जाता है, जबकि नाइट राइड में प्रेफर नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है, कंडीशंस ऐसी हो जाती है, जैसे आपने कल देखा होगा। कल वैसे मैं निकलना था कल पेंगोंग के लिए, लेकिन कल हम लोग मेरी बाइक की वजह से इतना लेट हो गए कि हम लोग पेंगोंग निकल नहीं पाए। और परसों भी हम लोग जो है डिस्किट रात में पहुँचे थे, तो हम रात में भी कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए डिस्किट को। क्योंकि आपने देखा होगा, जब मैं ले से चला था तो खारदुंगला पार करने के बाद ही मेरी बाइक में इग्निशन में प्रॉब्लम आ गई थी। ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर आप यहाँ से इस रास्ते से आ रहे हैं तो यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो यहाँ पे ले पड़ेगा आपको 115, और इधर से जाएंगे तो आपको जो है डुरबुक पड़ेगा लेफ़्ट में। तो अभी हमें जाना है लेफ़्ट में, हमें ले नहीं जाना है इस तरफ, हमें जाना है यहाँ से लेफ़्ट में। तो ये हमारे दोस्त रुके हुए हैं यहाँ पर। तो छोटा सा पानी ब्रेक लिया है अगम पर, और अब चल रहे हैं यहाँ से पेंगोंग लेक। ये लिखा हुआ है सारा बोर्ड पेंगोंग लेक का। तो जब हम आ पाएंगे उधर से डिस्किट की साइड से, तो ये कट आएगा, राइट में ले है और लेफ़्ट में जाएगा पेंगोंग लेक, ये लिखा हुआ है। चलो चलते हैं। टाइम क्या हो रहा है? पूरे 50 किलोमीटर पड़ा है डिस्किट में हमारे जहाँ रुके हुए थे। तो 17,047 पे हमने शुरू किया था और 17,097 मीटर में रीडिंग हो गई है।
लगभग 150 या 150 से लगभग 170 किलोमीटर होगा पैंगोन यहाँ से। अब देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। अगम तो देखा आपने, अगम पहुँच गए थे हम। अब यहाँ से जो है श्योक आएगा, श्योक विलेज, जो कि है यहाँ से 44 किलोमीटर। और उसके बाद आएगा डुरबुक, जो यहाँ से 61 किलोमीटर। तो डुरबुक के बाद फिर हमें लेफ़्ट टर्न लेना होगा पैंगोन के लिए, और राइट टर्न में फिर ले के लिए निकल जाएगा वहाँ से भी रास्ता। ये रोड पे पत्थर गिरे होते छोटे छोटे, इनसे संभाल के निकालिए क्योंकि डिसबैलेंस कर सकते हैं ये। क्योंकि देखिए हमेशा मतलब लैंडस्लाइड, ये पत्थर रोड पे आते रहते हैं। अभी देखिए पीछे आपने देखा था वो रेतीले पहाड़ थे, वहाँ रेत ही रेत थी, आपने पीछे देखा था। और यहाँ पे देखिए पथरीले पहाड़ है, ये सारे पत्थर है। देखिए इसमें रेत नहीं है यहाँ पर, ये सारे जो है पथरीले पहाड़ हैं ये। अब जितने भी पहाड़ आएंगे पथरीले हैं, बाकी रेत वाले पहाड़ तो पीछे थे। तो बस चलते हैं डुरबुक की ओर। पहले डुरबुक पहुँचते हैं, उसके बाद फिर आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। अभी काफ़ी सारी क्रॉसिंग वगैरह आएंगी। तो इन पहाड़ों का भी देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ऊपर से आके कि यहाँ पर लैंडस्लाइड में यहाँ पत्थर गिरे हुए हैं ये। और वो मज़दूर है पीछे जो खाना खा रहे थे, वो ये काम करते रहते हैं अपनी जान पे खेल के। देखिए रास्ते कितने ख़राब हो रहे हैं। अरे बाप रे, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है। आराम से आराम से। ये सारे पत्थर, ये देखिए। निकल गए। श्योक रिवर है जो हमारे साथ साथ चल रही है लेफ्ट में। तो यहाँ से हम कर रहे हैं श्योक रिवर को क्रॉस। तो अब जो श्योक रिवर हमारे लेफ़्ट में थी, अब वो आ चुकी है हमारे राइट में। यहाँ राइट में श्योक रिवर बह रही है, पहले हमारे लेफ़्ट में थी, अब क्रॉस करके हम आ गए तो ये आ गई राइट में। तो ये जो है चेक पॉइंट तो नहीं है, कैंटीन है ये। एक्चुअली यहाँ पे आप कैंटीन वैंटीन खाना वाना कुछ खा सकते हो, ये लिखा हुआ है कैंटीन। क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? हाँ, क्या हो गया उसमें? लूज है ना, हाँ, तो मडगार्ड टायर में टकरा रहा है। टायर में। अच्छा, चलाने में दिक्कत आ रही है? ना आवाज़ आ रही थी ना बार बार, हमें लगा कभी दिक्कत ना हो जाए। नहीं सही कर रहे हैं, ब्रेक का काम दिक्कत नहीं है, सही कर रहे हैं। कितना चल दिया कल से? 47 पे चले थे, 16 हो गई। 47 पे 20 के 70 किलोमीटर आ गए। आधा भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे रुकते चलते रहेंगे क्या होगा। रात हो जाएगी हमें ऐसे ही। भाई DRT तुम्हारी बाइक तो ऐसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे नहीं नज़र ना लगे। कल रितेश ने चलाई, कल रितेश ने चलाई, कह रहा है सही चलती है। तो मैंने कब का ख़राब चलती है। कह रहा मैंने पहली बार चलाई है ना। चलो चलो, इनको बीच में ही रखो इसको। चलो मैं चल रहा हूँ, आ जाओ। तो पारस और दीपांशु की अब बाइक में आवाज़ आ रही थी, वो थोड़ा मडगार्ड टच हो रहा है उनका, तो उसकी वजह से देख के रुक के चेक कर रहे थे। तो वैसे कोई मेन इशू नहीं है, बस मेरी बाइक में इस राइड पे इशू आया है इग्निशन का। वो भी सिर्फ एक टाका टूट गया था। जो इग्निशन जो ये चाबी है इसके नीचे 2 वायर होती हैं, उसमें टाके लगे होते हैं, वो उसमें से एक टाका टूट गया था। जब मैकेनिक के पास गए डिस्किट में, आराम से रेत है आराम से।
जब हम डिस्केट में गए थे तो वहीं पे मैंने चेक कर लिया था कि इसका टाका टूटा हुआ है, तो बगल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, उनसे हमने टाका लगवा लिया था इसका। कुल 20 रुपये लगे थे। उसके बाद ये अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। बाकी जब दिल्ली जाऊंगा तो इसको चेंज करा लूँगा। थोड़े से बीच में रेतीले पहाड़ आए थे, अब फिर से पथरीले पहाड़ शुरू हो गए, ब्राउन कलर के। कहीं ग्रे है, कहीं ब्राउन है। तो श्योक विलेज जो रह गया है यहाँ से, श्योक रह गए हैं यहाँ से 31 किलोमीटर। अरे बाप रे, तो पूरा ही चढ़ाई और ऑफ रोड दोनों है। पथरीला और रेतीला दोनों तरह का रास्ता एक साथ। कुछ कुछ जगह इतने अच्छे रास्ते आ जाते हैं और ये फिर ऐसे रास्ते आ जाते हैं। ओ, यहाँ तो पूरा रेत ही रेत है। आराम से आराम से। रितेश की बाइक फंस गई। अरे रे 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 रे, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। चल 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 चल। अरे बच गई बच गई बच गई बच गई। निकल गई। अबे भाई, ये पहाड़ है क्या है? ये तो मिट्टी है पूरी। इतने खतरनाक, तो देख के भी डर लग रहा है इनको। तो जल्दी से निकलो इनके नीचे से। दोस्तों देख रहे हो कैसे पहाड़ है ये? पूरा ऐसा लग रहा है मिट्टी के पहाड़ है, 1 मिनट में ढह जाएंगे। जल्दी से जल्दी रास्ता क्रॉस करते हैं। श्योक रह गया 20 किलोमीटर और दुर्बुक रह गया 38 किलोमीटर यहाँ से, इस ब्रिज से। तो अब दोबारा से श्योक रिवर जो है हमारे लेफ्ट में आ गई है। थोड़ा सा पैच अच्छा आता है और फिर थोड़ा सा ऐसे ख़राब आ जाता है। पूरा पथरीला रास्ता है, बच गया आराम से। दोस्तों याकम श्योक वाला जो रास्ता है ये थोड़ा सा ऐसे ही मिलेगा आपको कुछ कुछ जगहों में। मतलब आपको पक्के रोड भी मिलेंगे और इस तरह के ऑफ रोडिंग भी करने को मिलेगी। परसों जब मैं खारदुंगला से खारदुंग विलेज तक आया था तो उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन वहाँ रोड थे, बन रहे थे। यहाँ तो रोड ही नहीं है, कच्चे रास्ते हैं पूरे ही, थोड़े थोड़े बीच में। ऐसे लग रहा है रोड कभी बना ही नहीं यहाँ पे। यहाँ से आराम से मुड़ना पड़ेगा। देखिए पत्थर ही पत्थर है। इस रोड को देख के मेरे को लास्ट स्पीति में जो किया था हमने बातल से ग्रामफू, उस रोड जैसा लग रहा है मुझे ये। लेकिन वहाँ पर इससे मोटे मोटे पत्थर थे। ये देखिए यहाँ तो रोड है ही नहीं। तो अब चल रहे हैं, क्रॉसिंग आई है, वाटर क्रॉसिंग, इसको क्रॉस करते हैं।
अरे बाप। इस रास्ते पर आपको देखिए पक्के रोड भी मिलेंगे इस तरीके के, और जैसे पीछे देखा आपने कच्चे रोड भी मिलेंगे, पथरीले रोड भी मिलेंगे। कई जगह तो ऐसा है जहाँ रोड है ही नहीं। एडवेंचर तो आज हो रहा है इस रास्ते पर। अरे 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 कर दिया काम गुरुजी, पानी उड़ा दिया सारा। अरे 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 आराम से आराम से। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए लैंडस्लाइड हुआ होगा तो इसी लैंडस्लाइड को काट के ही रोड बना दिया है। अरे देखते लैंडस्लाइड के बीच में से ही मलबे के रोड बना दिया है। लेकिन मज़ा आ रहा है इस रोड पे। चलो 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 चलो। हाँ 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 लगता है थकान तगड़ी होने वाली है पैंगोन पर पहुंचने से पहले ही। पहाड़ देखिए सारे मिट्टी के पहाड़ हैं ये, तो सारे ढह ढह के नीचे आ जाते हैं ये, और रोड का सत्यानाश कर देते हैं। देखिए वो पीछे रोड है, वो पूरी लैंडस्लाइड में दब गई हो। ये रोड है, ये पूरी है सीधी, ये लैंडस्लाइड में दब गई है। श्योक से 4-5 किलोमीटर पहले से रोड सही मिला है, और अभी हम पहुंच गए हैं श्योक रिवर व्यू। ओके, तो हम हैं श्योक रिवर व्यू में। अब यहाँ रुकना है या नहीं पता नहीं। श्योक रेस्टोरेंट, अभी एक भी रुक गए। एंट्री, ओके यहाँ होगी एंट्री। एंट्री करा लो, एंट्री। अरे आप तो फुल करा के निकलोगे ना? हाँ, इतने में वापस दिया जाएगा। पैंगोन से शायद मिल जाता है पेट्रोल, ऐसे दिक्कत नहीं है। वहाँ पे थोड़ा ब्लैक में मिलेगा, 10-20 रुपये महंगा, और क्या। तो ये श्योक पर है चेक पोस्ट, यहाँ पर डिटेल ऐड होगी। दुर्बुक है यहाँ से 18, पैंगोन है यहाँ से 57 किलोमीटर। 57 किलोमीटर रह गया है एंकर, 57 किलोमीटर। भैया पानी लिया कहीं से? पूरी नदी बह रही है, चला जा साथ में। पानी पानी है पूरा, पी ले, नहा ले। इसमें दुर्मुख में रुकेंगे ना? दुर्बुक पे हाँ। 18 किलोमीटर है यहाँ से। अरे भैया पानी वानी तो खा पी लेंगे ना यार।
ओके सर।